आपके करियर में अगला बड़ा मौका कहाँ से आने वाला है? क्या आ रहा है आपके तरफ? क्या कुछ एक नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके करियर या आपके फ़ाइनेंसेस में? तो आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके लिए अगला बड़ा मौका कहाँ से आ रहा है और ये क्या मौका है जो आपके करियर में एक नई ट्विस्ट ले आ रही है। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज और गाइडेंस आ रही है। मगर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी-कभार मैसेजेस कुछ खास मैसेजेस एंड में आते हैं, तो आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे, तो एंड तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है करियर को लेकर। तो एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है, ये मैं ले लेती हूँ। क्या है आपकी करंट एनर्जी करियर में? आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है? तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है इस वक्त बहुत लो फील कर रहे हो अपने करियर को लेकर। ऐसा लग रहा है कि आपका या तो कोई नुकसान हुआ है करियर में, फिनेंशियल नुकसान हुआ है, या आपको लग रहा है कि जितना आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपको कमाई नहीं मिल रही या फिर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो ये जो बात है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप उससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये जो थॉट है। आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली बिजनेस में नुकसान हुआ होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट में कुछ नुकसान हुआ होगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आपने मेहनत की। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते रहे, आपकी जो आपके काम में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मगर उसके बावजूद जब प्रमोशन की बात आती है, जब बोनस की बात आती है, तब आपको या तो क्रेडिट नहीं मिलता या फिर आपको वो तरक्की नहीं मिल रही। तो यहाँ पे इसलिए आपको मेंटली बहुत आप अपसेट हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप एक ब्रेक लेना चाहते हो या फिर आप एक छुट्टी पर जाना चाहते हो, ताकि आप थोड़ा सा सोच पाओ या सोच सको कि अब आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉक क्या है आपके करियर में? तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉक है अ, अंदर का एक डर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक डर है कि अगर मैंने कुछ कह दिया, अगर मैंने कुछ प्लान किया, या फिर अगर मैंने कुछ कदम उठाया, तो यहाँ पे शायद मुझे वो रिस्पॉन्स ना मिले या फिर मुझे वो रिवॉर्ड ना मिले जो मैं सोच रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आप जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, तो आप में वो हिम्मत नहीं आ रही कि आप जॉब छोड़ पाओ, क्योंकि शायद इसके पहले भी आपने एक रिस्क लिया था और वो वर्क नहीं किया हो। यहाँ पे मैं बहुत ब्लॉक्स देख रही हूँ। शायद आपके मन में भी काफ़ी ब्लॉक्स है कि अगर मैंने ये किया तो शायद ये होगा, वो होगा। शायद आपने रिसेंटली एक घर लिया हो, या फिर आप एक घर लेना चाहते हो, या आप अपने घर को स्टेबल करना चाहते हो, अपने फैमिली को, परिवार के बारे में सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके परिवार वाले नहीं चाहते कि आप एक रिस्क लो, क्योंकि शायद उनको लग रहा है कि आपका जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, वो फिनेंशियली वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये सारी बातें सुन सुनकर भी आप थोड़े से घबरा गए हो, डर गए हो, आपने एक कदम पीछे ले लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला अपॉर्चुनिटी क्या है, वो क्या अपॉर्चुनिटी है जो आपके तरफ आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक पार्टनरशिप एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बिजनेस में जाना चाहते हो, या फिर अगर आप इस वक्त एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हो, तो शायद कोई पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं या कोई पार्टनरशिप डील आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप कुछ नया जॉब या कोई नई प्रोजेक्ट को लेकर रिसर्च कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज़ पर आप फोकस करके इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे एक
क्या बोलते हैं, एक परफेक्ट कंपनी, यानी कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपके और कंपनी के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, एक अग्रीमेंट हो, बहुत आप दोनों की मतलब दोनों तरफ से एक म्यूचुअल एक रिस्पेक्ट हो, मैं वैसी एक एनर्जी देख रही हूँ। और ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको ऑनलाइन आने वाला है। तो या ये अपॉर्चुनिटी या तो जब आप रिसर्च कर रहे हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा हो सकता है। शायद आप कोई ऑनलाइन देख रहे हो वेबसाइट में और आपको कोई एक जॉब की ओपनिंग दिखाई दी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, या फिर आपको कोई एक नया आइडिया मिले, और जब आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई एक कोलैबोरेटर मिले या फिर कोई कंपनी मिले जो आपके आइडिया में इंटरेस्टेड हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, एक स्पेसिफिक होकर बताना बहुत मुश्किल है। मगर मैं डेफिनेटली ये देख रही हूँ कि कोई एक नई शुरुआत है जो आपको ऑनलाइन तरीके से मिलेगा, या फिर आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जहाँ पे आपको एक पार्टनरशिप मिल सकता है या फिर एक बहुत ही अच्छी कंपनी मिल सकती है। और यहाँ मैं देख रही हूँ उससे ये कंपनी जो भी है, ये पार्टनरशिप जो भी है, काफ़ी स्टेबल पार्टनरशिप है। उसमें आप खुद खुश होकर इस पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहोगे या इस कंपनी में अप्लाई करना चाहोगे। और इसमें आपकी कहीं ना कहीं एक विश भी थी, इमोशनली आप हमेशा ऐसे कंपनी में काम करना चाहते थे, या फिर ऐसे आप एक जॉब करना चाहते थे और वही आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी तब आ रही है जब आप पहले तो अपने अंदर एक बैलेंस ले आ पा रहे हो, यानी कि आप कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहे हो। मैं ये देख रही हूँ कि ये जॉब, ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए बाहर से भी आ सकती है, यानी कि कोई फॉरेन कंपनी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो चाहता हो कि आप ट्रैवल करो किसी और देश में या किसी और स्टेट में। मैं ये देख रही हूँ कि जब ये तब आ रहा है जब आप एकदम डिप्रेस्ड हो, एकदम निराश हो अपने करंट जॉब को लेकर, और तब ये अचानक से अपॉर्चुनिटी आ रही है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी के आने से आप काफ़ी कंफ्यूज्ड होने वाले हो कि क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट तो कर रहे थे, मगर आपको डर है कि अगर आपने वो रिस्क लिया तो आपकी जो मतलब प्लान्स जो है, या फिर शायद आपको डर है कि जो मेरे पास अब है वो नहीं रहेगा, मुझे वो रिस्क क्या लेना है या नहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ये कि ये कोई एक ऐसे पर्सन के थ्रू आ रहे हैं जो एक आपके फैमिली में जो कोई आपको गाइडेंस दे रहे हो, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड हो, या फिर ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप मानते हो, एक गुरु की तरह, एक मेंटोर के तरह, एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो। तो ये पर्सन के थ्रू भी आपको शायद एक ऑफर मिल रही है, या फिर ये पर्सन आपको कोई हिंट दे रहे हैं कि इस जगह आप ट्राई करके देखिए, यहाँ पे मुझे पता चला है कि ओपनिंग है। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ हो सकता है। ये मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप जिसको मानते हो ये पर्सन अपनी जॉब छोड़कर एक नई कंपनी खोल रहे हैं और आपको वहाँ पे बुलाया जा रहा है जॉइन करने के लिए, और आप डर रहे हो क्योंकि ये कंपनी नई है, ये कोई एक स्टार्टअप जैसे कंपनी हो सकती है। और आप इस वजह से डर रहे हो क्योंकि शायद आप एक बहुत ही स्टेबल कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी की तरफ जा रहे हो, और ये बात जो है आपको बहुत डर लग रहा है इस चीज़ का। तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? तो देखिए आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में एनर्जेटिकली बहुत लो फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपने काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त बिता चुके हो आप वहाँ, और अब आपको ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पे अब ग्रोथ नहीं है। आपने, आपको जो भी देना था, आपको जो भी करना था आप कर चुके। अब आपको एक्सपैंड करना है, आपको एक नई गोल की तरफ जाना है, आपको
नया पैशन चाहिए आपको, वही चीज़ बार बार नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उस करंट कंपनी में मुझे लग रहा है आप सैचुरेटेड हो चुके हो। तो अब आप वैसे भी सोच रहे थे कि आगे की प्लान क्या करना है, आगे मुझे कैसे बढ़ना है अपने लाइफ में, और ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये काफ़ी स्टेबल है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप जो भी कदम उठाए आप सोच समझकर अपने फ्यूचर को मन में रखकर एक कदम उठाए। मगर ये एक डेस्टिन्ड एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी, आपकी ट्रू कॉलिंग जो है, जो आप हमेशा करना चाहते थे, उस दिशा में आप जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट है, तो आप इसके लिए प्रे कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं करियर में फ्यूचर आउटकम और एडवाइस। तो फ्यूचर तो आपके लिए काफ़ी ब्राइट है। मैं यहाँ पे ग्रोथ देख रही हूँ, ग्रोथ की पोटेंशियल देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, बिजनेस में जा रहे हो, खुद की कंपनी शुरू कर रहे हो, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। मैं ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे को आप पैदा कर रहे हो, एक नई कंपनी को आप पैदा कर रहे हो, या फिर एक स्टार्टअप, जैसे मैंने कहा, स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो, और उस कंपनी में सभी ग्रो कर रहे हैं एक साथ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक परिवार की एनर्जी जैसी है। तो आप इससे आपके वो उस कंपनी की जो एनर्जी है वो ऐसा लग रहा है एक परिवार जैसा हो। आप इस कंपनी में एकदम बिल्कुल भी फिट हो जाओगे, जैसे कि आपके खुद के लोग के साथ वो एक फैमिली वाली जो बॉन्डिंग होती है, वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ इस नई प्रोजेक्ट या नई कंपनी में। और आपके लिए एडवाइस क्या है? तो देखिए, एडवाइस आपके लिए है कि आप वो करें जो आपका दिल चाहता हो, आप वो परस्यू करें जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट हो, आप वो करें जहाँ आप इमोशनली आपको लग रहा हो यहाँ पे आप खुश होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी एक बहुत ही पहले से ही एक बचपन की एक इच्छा थी कि आप कुछ ऐसा कर सको, और वो अब पूरा हो रहा है। और एडवाइस यही है कि ओपन रहिए नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। सॉरी। एक्स्ट्रीमली सिव्हिअर अलर्ट्स. पुढील 3 तासांत रायगडमधील काही ठिकाणी मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. सॉरी, मुझे एक अलर्ट आ गया है अपने मोबाइल पर। मैं इसे थोड़ा पॉज कर देती हूँ। ओके, चला गया वो। तो देखिए, ये एक साइन भी हो सकता है आपके लिए। आपकी रीडिंग करते वक्त ये अलर्ट आया है। बारिश की अलर्ट थी जो हमारे मोबाइल में आती है, तो अचानक से वो आ गया और मैं उसे म्यूट भी नहीं कर पाई। तो आई एम सॉरी अगर वो एक डिस्ट्रैक्शन आ गया हो तो। मगर मैं कहना चाहती थी कि देखिए, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम है यहाँ। सन, हैप्पीनेस और अबंडेंस की आउटकम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन या फिर ये जो नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, काफ़ी हैप्पीनेस ले आ रही है, और काफ़ी अबंडेंस उसके साथ ले आ रही है, और आपको यूनिवर्स उस डायरेक्शन में ले जा रही है। और आपको वही करना है जो आपको लगे आपको इमोशनली खुश कर सकता हो, जो आपको लगे कि आपको जिस तरीके के जॉब आप एंजॉय करते हो, आपको उस दिशा में जाना है। तो मैं यहाँ पे कार्ड लेना चाहूँगी। द रिपल मेकर आया है। यू आर बीइंग कॉल्ड टू वॉक अवे। तो देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स खुद कह रही है कि यूनिवर्स आपको एक सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। आपको तय करना है कि क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी लेना है या नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो, मगर विजडम यही कहती है, एक्सपीरियंस यही कहती है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। कभी कभार कुछ छोड़ने से जो आप रिपल्स क्रिएट करते हो, जैसे नदी में हम वो जब पत्थर फेंकते हैं तो थोड़ा सा हलचल होती है, तो उस तरीके की हलचल आ रही है यहाँ पे। और यूनिवर्स कह रही है कि एक सिचुएशन को छोड़कर, एक जॉब या किसी भी चीज़ को छोड़कर जहाँ पे आप खुश नहीं हो, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जो आपकी खुशियों के तरफ ले जा रही हो। तो आपकी ट्रू सेल्फ यही कहती है कि आपको शायद चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक करंट जॉब में या एक करंट करियर में खुश नहीं हो, और जो आपको खुश करने वाली अपॉर्चुनिटी है वो आ रही है। तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। और वैसे भी
मेरे ख्याल से यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मगर इसमें डरने की बात नहीं है। सक्सेस आया है, तो देखिए सक्सेस भी आ चुका है, तो ये एक कंफर्मेशन है। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हो, अपने सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी चाहते हो, तो आप पे करके पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स में पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।